की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि डेली यूज करते हैं, सुबह उठ करके यूज करते हैं, सबसे पहले इसी के सामने जाते हैं आप लोग, है ना, दर्शन करने के लिए। देखिए इसका प्रॉपर्टीज है जो बहुत सीधा है। इसका प्रॉपर्टीज है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर पर रहेगा इमेज उतना ही बनेगा, जितना हाइट के आप हैं उतना ही हाइट का इमेज होगा आपका, है ना। आप जिस तरह के हैं उसी तरह का वो दिखाएगा, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड दिखाएगा, यानी दायां हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ दिखेगा, और बायां हाथ उठाएंगे तो दायां हाथ उठेगा। तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जितना हाइट इमेज का उतना ही हाइट ऑब्जेक्ट का, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 हो गया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी क्यों होता है उस बात को समझ लीजिए, है ना। तो इन्फिनिटी इसलिए होता है कि आप बात अच्छी तरह समझिए कि मान लीजिए, देखिए मेरा हाथ देखिए, जितना ज्यादा इसको कर्व कीजिएगा, तो कर्व अगर ज्यादा कीजिएगा तो इसका सर्किल छोटा हो जाएगा, तो रेडियस कम हो जाएगा। और थोड़ा सा कर्वेचर कम कीजिए, स्ट्रेट कीजिए हल्का सा, तो रेडियस बढ़ जाएगा। और पूरा अगर स्ट्रेट कर दिएगा तो रेडियस कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी का टेंस चल जाएगा। इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तब फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो आपका रिलेशन होता है r बराबर 2f होता है। तो इन्फिनिटी में अगर 2 से डिवाइड भी कर दिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बात को समझ लीजिए। कोई परेशानी है तो बतलाइए। इसका मतलब ये हुआ कि बात को समझने की कोशिश कीजिए, अब बहुत सिंपल है। अब हम लोग पावर की बात करते हैं, तो पावर ऑफ प्लेन मिरर जो होगा, अगला पॉइंट है पावर ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का जो पावर हम लोग निकालेंगे, वो पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का वैल्यू आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से किसी चीज में भागा दीजिएगा तो होगा 0। क्या चीज हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब आप ही बताइए प्लेन मिरर का पावर क्या होगा, आपका 0 हो गया, यानी रे को ना तो ये कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा। पावर कुछ रहेगा तभी कन्वर्ज डाइवर्ज होगा, अन्यथा कुछ कोई उपाय नहीं है। आए बात समझ में, पावर कुछ रहेगा तभी रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और अगर पावर निगेटिव है तो रे को क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा। इस बात को याद कीजिएगा, निगेटिव में कन्वर्जिंग और पॉजिटिव में डाइवर्जिंग होगा, इस बात को याद कीजिएगा, वो भी लिखेंगे। यानी कि साइन कन्वेंशन करेंगे तो फिर वो सब बताएंगे आगे, लेकिन अभी तो हम चूंकि प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं इसलिए कनकेव कन्वेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर में प्रॉपर्टी हो गया, पावर क्या हो गया, इन्फिनिटी। दैट इज ये रे को न तो डाइवर्ज करेगा न तो कन्वर्ज करेगा। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं। प्लेन मिरर जो है आपका, देखिए ध्यान से, प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हो गए हैं, प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हो गए हैं, तो यह क्वेश्चन जो है आपका हर एक बोर्ड में भी आया है, और नीट भी क्वेश्चन पूछ चुका है। नीट नीट भी क्वेश्चन पूछा है कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए, है ना, प्लेन मिरर के सामने आप जो है अच्छा खासा जो खड़े हो गए, है ना, आपका ये पेट उट का साइज है और थोड़ा पैर का ये साइज है आपका, आप जमीन पर खड़े हो गए हैं, आपका मुंडी में आंख उख तो यही रहेगा, कहाँ रहेगा, कुछ ऊपर रहेगा नहीं, हाँ हाँ। तो कहता है कि अगर आप 5 फीट के आदमी हैं, कितना फीट के आदमी हैं, 5 फीट के आदमी हैं, तो आपको मिनिमम प्लेन मिरर का कितना लेंथ चाहिए, उसमें टोटल अपना इमेज देख लीजिए, मतलब सर से लेके बाल तक, है ना, उल्टा बोल दिए हैं, पांव से लेके सर तक देख लेना आपको, ठीक है। तो यानी पांव से लेके सर तक देख लेना है, तो बात समझ लीजिए कि कैसे देखिएगा। तो आप मिरर की तरफ ताक रहे हैं ना, किधर ताक रहे हैं, मिरर की तरफ ताक रहे हैं। तो आप मिरर, आपका आंख तो मिरर को देख रहा है, तो मिरर को जब देख रहा है तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से जाएगा, यानी पैर से निकलेगा यहां से और टकरा के इधर चला जाएगा। आप बताइए इधर वाला मिरर नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, आप खुद सोचिए। इधर वाला मिरर मिटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है इस पर टकरा के वहां पहुंच गया, तो इधर वाले का टकरा का और इधर पहुंच जाएगा, इधर वाले का पहुंच जाएगा। उसी तरह से बाल का फिगर देखिएगा, तो बाल का भी इसी तरह से टकरा के आ जाएगा, तो ऊपर वाला भी मिरर हटा दीजिए। तो आने की आपको जो है बस इतने ही मिरर की जरूरत पड़ रहा है। इसका मतलब जितना आपका हाइट है उसका हाफ हाइट मिरर की जरूरत पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एडजस्टिंग की बात होगी, ऐसा नहीं कि कहीं भी रख के देख लीजिएगा, जमीन पर रख के नहीं देखिएगा, देखिए एडजस्ट करना पड़ेगा। आप जहां खड़े हैं सर्टेन हाइट के बाद आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तक एडजस्ट नहीं कीजिएगा
तब तक आप इसको नहीं देख पाइएगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। मिनिमम कंडीशन है यहाँ पर कि मिनिमम कंडीशन है कि मिनिमम आपको मिरर की लंबाई क्या होना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं यानी टू सी फुल इमेज ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने आप का पूरा इमेज है। टू सी फुल इमेज ऑफ इटसेल्फ, लेंथ या हाइट जो भी है, लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ ओन हाइट, अपने हाइट का आधा, यानी कि टू सी फुल इमेज ऑफ इटसेल्फ आपको क्या है, लेंथ ऑफ प्लेन मिरर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ ओन हाइट, अपने हाइट का आधा होना चाहिए कम से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है जो मिरर के सामने जब आप खड़े रहिएगा ना, तो मिरर के सामने खड़े रहिए, आप मिरर की तरफ चलने लगिएगा तो आपका इमेज भी मिरर की तरफ चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिरर है आपको, ठीक है, अगर ये आपका मिरर है तो देखिए मिरर जो है तो उसमें क्या होगा, उस बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि ये आपका मिरर है तो क्या होगा, मिरर है तो क्या होगा, आप इस बात को समझ लीजिए कि मिरर की तरफ अगर आप दौड़ लगाते हैं, मिरर की तरफ आप क्या करते हैं, यदि दौड़ लगा रहे हैं तेजी से इधर की ओर, तो अगर आप मिरर की तरफ दौड़ेंगे तो आपका जो इमेज होगा ना, वर्चुअल इमेज, वह भी आपका मिरर की तरफ ही दौड़ेगा, मतलब इधर की ओर दौड़ेगा। और जब अगर आप मिरर से दूर जाएंगे तो वो भी क्या होगा, मिरर से दूर जाएगा आपसे। ठीक है, रेडमी से जो ज्वाइन किए हैं अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो है आपका, जब आप मिरर की तरफ दौड़ेंगे तो आपका इमेज भी दौड़ेगा, लेकिन मिरर क्या है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में। मिरर अगर मोशन में आया तो इफेक्ट अलग हो जाएगा, मिरर को मोशन में नहीं लाना है, मिरर अभी तक रेस्ट में है। तो यानी कि आप यहाँ पर पहला फिर से पॉइंट वही लिख सकते हैं, है ना, कि मिरर रेस्ट है तो आप लिख सकते हैं स्पीड लिख रहे हैं, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। आप मिरर की तरफ इधर दौड़ रहे हैं तो ये भी मिरर की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए उल्टा है। देख लीजिए, आप मिरर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स में, तो ये मिरर की तरफ से आ रहा है नेगेटिव एक्स में, क्योंकि उल्टा से आता है, इसलिए स्पीड लिख रहे हैं। स्पीड ऑफ इमेज मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन से मिरर का, प्लेन मिरर का हेडिंग बनाया है, ये नहीं कि सब मिरर में सोच लीजिएगा, अपने मन से दिमाग लगा दीजिएगा, सिर्फ आपका मिरर में ये बात होगा। यानी कौन सा मिरर, प्लेन मिरर की बात हो रहा है अभी तक, इसलिए दूसरे मिरर में ये लागू नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो होगा स्पीड ऑफ इमेज जो होगा, हर हाल में क्या होगा, आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये बात फिगर से भी ध्यान देना है कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा। और दूसरा पॉइंट अगर लिखिएगा तो रिलेटिव स्पीड अगर लिखिएगा, रिलेटिव स्पीड अगर लिखिएगा आप तो क्या होगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड लिखिएगा, रिलेटिव स्पीड, पाली वाला हम लोग खाएंगे जलेबी। रेडमी बंद कीजिए अपना, हर्ष आनंद माइक क्यों ऑन कर लेते हैं, आरती कुमारी, चलिए इधर देखिए, रिलेटिव स्पीड बिटवीन किसका किसका, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, रिलेटिव स्पीड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज is the twice the speed of क्या, स्पीड ऑफ जो है आपका, स्पीड ट्वाइस द स्पीड ऑफ क्या, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी हम क्या लिखे हैं वो बात समझिए फिर से, हम ये लिख रहे हैं कि आपका जो है, हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो रिलेटिव स्पीड है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वह दुगना हो जाएगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्यों,
क्योंकि आप बताइए कि आप 5 मीटर पर सेकंड में सीधा दौड़ रहे हैं, आप 5 मीटर पर सेकंड सीधा रह रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, दुगना हो गया, 10 हो गया। अगर आप मिरर से दूर जा रहे हैं 5 से, तो ये भी दूर जाएगा, तो 10 से रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट पर याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। क्या होगा, ट्वाइस होगा। और सिंपल सा बात आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आखिर क्या होगा। जो इसमें किन्हीं को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, अब माइक ऑन करके बताइए क्या डाउट है। जो चलिए बोलिए जल्दी से, नीतीश कुमार बोलिए, हाथ मत उठाइए, आवाज निकालिए जल्दी से मुंह से। चलिए और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। इतने में नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से कि आखिर क्या हो रहा है। जो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है शायद। देखिए इसमें अभी और भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज में और भी है। अब आप लोग बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, अब आप लोग से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछते हैं धीरे धीरे। पॉइंट है अगला, आप जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है, मतलब आप ही खड़े ऑब्जेक्ट के रूप में आप हैं, क्योंकि खुद आप अपने आप को व्यू कीजिएगा, और आपका ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट, उस पहले मिरर रेस्ट में था, अब की बार क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्या चीज में रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। अब मिरर ही दौड़ने लगा, मिरर क्या हुआ, दौड़ने लगा v स्पीड से, v मीटर पर सेकंड से मिरर दौड़ने लगा। अब बताइए कि अब मिरर ही आपके पास या आपसे दूर जा रहा है, तब आपको स्पीड क्या दिखेगा, इमेज का आपको क्या दिखेगा, ये पूछ रहे हैं। यानी मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पर पॉइंट लिख रहे हैं, इफ प्लेन मिरर मूव्स टुवार्ड्स, मूव टुवार्ड्स क्या, मूव टुवार्ड्स मैन, मैन जो है रेस्ट में है, मूव टुवार्ड्स मैन विथ v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, देन इमेज स्पीड सीन बाय मैन इज, क्या होगा। बात समझिए, बात को समझिए, हम सिंपल सिंपल बात लिख रहे हैं। आप रेस्ट में है, मिरर आपके साथ दौड़ रहा है v मीटर पर सेकंड से, तो आपको अपना इमेज जो है कितना स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, ये आपको बतलाना है। जल्दी से 5-10 सेकंड का टाइम है आपके पास, है ना, जल्दी से शुरुआत हो जाइए, बताने के लिए शुरुआत हो जाइए जल्दी से। U माइनस सर, क्या होगा, बोलिए जल्दी से। सृष्टि सुमन बोलिए, माइक ऑन किए हैं। सर 2 VMS। 2 होगा, यानी दुगना होगा। चलिए नीतीश कुमार बोलिए, आपका क्या कष्ट है। हाफ हो जाएगा सर, हाफ हो जाएगा सर। आपका नहीं हो रहा है तो क्या करें हम, इसमें बताइए। आवाज जा रहा है ना इधर से क्लियर, क्वेश्चन पूछना होगा तो बाद में आप पूछ लीजिएगा, आपका ऑन नहीं हो रहा है तो, ठीक है, क्लास के बाद। चलिए दुगना कोई बोले हैं, एक और कोई अभी बोले थे, ये नाम से ज्वाइन के लिए हैं, बोलिए जल्दी से। फिर देखिए आपको, आयुष रंजन बोलिए, सत्यम माही कुछ नहीं बोलिएगा,
चलिए कोई बात नहीं, हम ही बोलते हैं तो आगे। देखिए हम इसको सर्च करते हैं, मतलब देखते हैं कि क्या होता है पॉसिबिलिटी। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा तो एक बार में समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं अच्छी तरह से तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। तो अगर आपके बीच का जो डिस्टेंस है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, अभी आपके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 5 मीटर है। क्या कितना मीटर है? 5 मीटर है अभी शुरुआत में। तो आपका इमेज भी इधर से कितना दूरी पर बना होगा? 5 मीटर की दूरी पर इमेज बना होगा। मान लिया कि आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद यह जो मिरर है यहां पर आ गया, यह जो मिरर हो गया यहां पर आ गया, यानी 1 मीटर, मतलब कि मान लेते हैं कि स्पीड इसका 1 ही मीटर पर सेकंड होगा, तो 1 सेकंड में 1 मीटर इधर आ गया, यानी 1 मीटर इधर आ गया तो इधर 4 मीटर बचा होगा। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो इसका इमेज अब यहां से 4 मीटर की दूरी पर बना हुआ, कहां से? यहां से 4 मीटर की दूरी पर बना होगा, इस पोजीशन से। अब आप याद कीजिए ध्यान से, आने की 1 सेकेंड में मिरर जो है 1 मीटर आगे बढ़ा, तो आपका इमेज की बात कीजिए, पहले आपसे इमेज था 10 मीटर की दूरी पर और 1 सेकेंड बाद आपका इमेज है 8 मीटर की दूरी पर, यानी इसका स्पीड कितना हो गया? दुगना। इसीलिए 2 भी मीटर पर सेकेंड होगा, यानी क्या होगा? दुगना हो जाएगा भी मीटर, मतलब 2 भी कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड यूनिट है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, भी मीटर पर सेकेंड, 2 भी मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप जब रेस्ट में हैं और मिरर जो है चल रहा है तब क्या होगा? इतना बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये बताइए अब आप बोलिए जल्दी से। तो एक क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ देते हैं, घर में सोचिएगा, है ना, और सोच करके हमको व्हाट्सएप पर जवाब भेज दीजिएगा। क्वेश्चन अगला यही है मेरा कि अब की बार जो है ना गर्दा हो गया, मतलब समझ रहे हैं ना, ये आदमी भी दौड़ने लगा, है ना, क्या हुआ? आदमी भी V1 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा, और आपका जो प्लेन मिरर था ना वो भी आपके तरफ V2 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा। अब इमेज का स्पीड आपको क्या दिखेगा वो आपको बाद में, देखिए हम यहाँ बना दिए हैं, व्हाट्सएप पर भेजेंगे बना करके कि क्या होगा। देखिए सोचना है, घर में बैठ के सोचेंगे और उसके बाद जवाब दे देंगे, ठीक है? अभी भी सोच के जवाब भेज सकते हैं, बाद में भेज सकते हैं। यानी कि आदमी भी दौड़ रहा है, मिरर भी, दोनों दौड़ने लगा, कभी दोनों पास आए कभी दोनों दूर जाए। दोनों कंडीशन पर सोच करके जवाब एक अच्छा सा लिख के पेज पर हमको बना के भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे कि क्या आप सोचे हैं नहीं समझे हैं। जो देखिए सब कुछ अगर मैं ही बता दूंगा तो आपका दिमाग फिर काम नहीं करेगा। तो ये सब था प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज। अभी और भी प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आपके पास ही रह जाएगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फटाफट एकदम, ठीक है? एकदम साथ में जो आवाज क्लियर जा रहा है आप लोग के पास, बोलिए जल्दी से। Yes. पिक्चर का भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है आज? No, sir. नहीं ना? चलिए तब तो ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। टेंशन मत लीजिए, आज से ये सब वीडियो भी यूट्यूब पर डालने लगेंगे। हम पहले ही बोल दिए हैं, एक आदमी को 30 आदमी से लाइक और सब्सक्राइब करवा देना है कि यूट्यूब पर भी लाइव आ जाए जल्दी से। हम 1000 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, जितना भी घर में रिलेटिव है, चाहे वो फोन है लैपटॉप है, सबसे क्या करवाइएगा, आज से डालने लगेगा। और हिट में नया चैप्टर जब चालू करेंगे उससे भी डालने लगेंगे। आयुष रंजन कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? अर्नब क्या आप लोग हाथ क्यों उठा रहे हैं? आपका आवाज नहीं खुल रहा है क्या? एक मिनट रुकिए, आपका आवाज खुल रहे हैं। आज खुला? हाँ खुल गया। खुल गया। सारा कंट्रोल मेरे पास रहता है। देखिए आप लोग को दिखाते हैं। अब आप लोग को पढ़ाने के लिए देखिए एक कितना कितना सिस्टम सब देखिए यहाँ सामने लगा हुआ है। देखिए अब सबका नाम दिख रहा है स्क्रीन पर। हाँ तो इधर से सब कुछ
इसलिए माइक ऑफ करके रखिएगा, सब कुछ दिखते रहता है। आप कितना लोग तो है कि अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं, उन अपना चेहरा दिखाते हैं कि सर हम खा रहे हैं बैठ करके। क्वेश्चन पूछे? उनका नाम, हाँ बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, जितना पूछना है ये पूछिए। कनकेव में और कन्वेक्स में हाँ, फोकस के बारे में बताइए। फोकस के बारे में कनकेव और कन्वेक्स में पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। अभी तो सिर्फ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी जो रहा है वो आगे पढ़ाएंगे 1-2 क्लास के बाद, ये उसमें जब पूरा मिरर, कहानी चलेगा। सर हाँ जब ये मिरर आदमी के पास जा रहा है हाँ, तो उसका ये दो वेलोसिटी कैसे हो रहा है? दो वेलोसिटी कैसे हो रहा है वो देखिए आप ध्यान से। आपको क्वेश्चन दिए ना, आप बना के भेजिएगा, उसका फिर आपको समझाएंगे हम। बोलिए जी, क्या चाहिए? ठीक है। अच्छा ठीक है, आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए, हाथ रेज कीजिए, हम कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है, पर्सनली पूछ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और क्वेश्चन लिख के रखे। देखिए जिनको ज्यादा डाउट होता है ना, तो अभी क्या कीजिए, कॉपी पर क्वेश्चन लिखते जाइए, और जब हम मीटिंग इन करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा सारा क्वेश्चन, आपको हम सोल्यूशन समझा देंगे अलग से, ठीक है। ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। जिनको ज्यादा कष्ट होता है, ऐसे सिंपल जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछिए, मैं डायरेक्ट बता दूं। नीतीश कुमार अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज अभी बहुत सारा है, प्रॉपर्टीज की देखते हैं, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग सैलून में सब लोग गए हैं, सैलून में गए हैं कि नहीं आप लोग? हर बार जाते होंगे कि नहीं जाते हैं? बोलिए जल्दी से। सैलून में जाते हैं तो आपको सैलून में अपना बहुत सारा इमेज दिखता होगा। सब लोग गए होंगे सैलून में, तो आपको अपना इमेज बहुत सारा दिखता होगा। और लड़की लोग कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर में, वहां भी दिखता होगा बहुत सारा इमेज। तो बहुत सारा इमेज दिखता कैसे है आपको, उसका रीजन समझिए। तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए होंगे तो देखिएगा ये कुर्सी आपका लगा हुआ रहता है एक ऐसे, और उस पर आप जा करके आराम से एकदम बैठ जाते हैं, पैर नीचे कर करके, और मुंडी ऐसे और हाथ फैला के नीचे बैठ जाते हैं। सामने जरा मिरर को देखिएगा ध्यान से, मिरर जो है ना ऐसे आपका ये वर्टिकल नहीं रहता है, आपके तरफ मिरर थोड़ा सा झुका रहता है, ऐसे झुका हुआ रहता है। देखिएगा मिरर आपका जो प्लेन मिरर जहां बैठे हैं ना, दीवार पर जहां लगा रहेगा, तो यहाँ दीवार पर सटा रहेगा, ऊपर देखिएगा ध्यान से, तो मिरर को थोड़ा धागा से बांध कर ऐसे झुकाया रहता है आपके तरफ। और पीछे भी एक मिरर जो रहता है ना, वो मिरर को वर्टिकल नहीं रहता है, वो भी दीवार से आपके तरफ झुकाया रहता है, मतलब ऐसे रहता है झुकाया हुआ, ऐसे इस तरह से रहता है। तो इस तरह से मिरर हो गया आपका इधर से। आप बताइए कि यहाँ से धागा बांध, मतलब यहाँ पर आपका काटी ठोका हुआ रहता है, और यहाँ पर धागा बांध करके आपको मिरर को आपकी तरफ झुकाया रहता है, और आप बीच में बैठ गए। अब क्या हुआ, आप दो प्लेन मिरर के बीच में आ गए हैं, और दोनों प्लेन मिरर के बीच कुछ एंगल बन गया। देख लीजिए ये जा रहा है तो एंगल तो कहीं ना कहीं बनाएगा ना, मतलब कि अगर पैरेलल रहता तो एंगल 180 डिग्री होता, लेकिन ये टिल्टेड दोनों तरफ से हो गया तो आपकी तरफ एंगल बनाएगा। तो यही अब प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन ये है, यानी सिंपल सा हम इसको हम ऐसे बना देते हैं, इस मिरर को थोड़ा सटा देते हैं, मतलब ऐसे, यानी कि दो मिरर को हम ऐसे सटा दिए, इधर से और इधर से। इसमें क्या किए थे हम, आपको मिरर को सटा हुआ नहीं था, क्योंकि सैलून में बैठते तो मिरर थोड़ी दोनों सटा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा ही रहता है, मतलब इधर वाला पार्ट मिटा दीजिए, आप यहाँ पर आके खड़ा हो जाइए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ इमेज कै गो बनेगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको कितना इमेज दिखेगा उसकी बात कर रहे हैं। यानी आपको कितना इमेज दिखेगा, मतलब आप दो प्लेन मिरर के बीच में हैं, दो प्लेन मिरर के बीच में खड़े हैं, तो आपको अपना इमेज कै वो दिखेगा उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म जो होता है, यहाँ पर एक सबसे पहले याद कर लीजिए कि इसको हम लोग एंगल थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिया? एंगल थीटा मान लिए हैं, ठीक है। अब उसके बीच में दो प्लेन मिरर के बीच में आप प्रेजेंट है, यानी कि अ मैन, मतलब जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अ मैन प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेन mirror inclined at angle
थीटा, दोनों थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो एक होता है n, एक फॉर्मूला होता है यहाँ, देन तब n एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको 360 डिग्री बाई थीटा कहते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ ये इमेज की संख्या नहीं हो गया, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ n नंबर है, संख्या है। अब इसमें कंडीशन है, इफ n इज ऑड अगर आ जाए, देन नंबर ऑफ इमेज जो ये व्यू करेगा, देखेगा, वो होगा n के बराबर। यानी बात समझ लीजिए, ये नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, व्यू करेगा जो n के बराबर होगा। अगर इफ n इज इवन, देन नंबर ऑफ इमेज जो होगा वह n-1 होगा। क्या होगा, n-1 होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, क्या होगा, n-1 होगा। इफ n इज फ्रैक्शन, n क्या आ जाए, इफ n इज फ्रैक्शन, देन नंबर ऑफ इमेज जो होगा, देन पूरा लिख देते हैं इसमें लैंग्वेज, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू नियरेस्ट ऑड नंबर, इस बात को याद कीजिए, वो क्या होता है, नियरेस्ट ऑड नंबर होगा। इस बात को समझ लीजिए, यानी बात को क्लियरली समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात को समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं, लेकिन पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम एग्जाम्पल इसका समझाएंगे। आप लोग को आंसर बताना, हम क्वेश्चन देंगे, आपको आंसर बतलाते चलना है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर अब की बार जब सैलून जाइएगा ना, तो अपने आप को थोड़ा सा जरूर व्यू कीजिएगा कि आखिर क्या हो रहा है। जो जल्दी से देखिए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए एकदम आराम से। चलिए, स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं अब। चलिए आप लोग अब क्या करेंगे, यहां पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन फर्स्ट में ये है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर है, यानी एंगल बिटवीन मतलब इसी का है, इफ एग्जाम्पल पहला है, इफ थीटा बराबर जो है आपका 60 डिग्री आ जाए, तो बताइए नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, आप लोग बोलिए। नंबर ऑफ इमेज, 5 नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जो है सबसे पहले निकालिएगा n बराबर 360 बाई 60 आ जाएगा 6, लेकिन जब इवन नंबर होता है तो n-1 इमेज होता है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया आपका, 5 हो गया। सभी लोग को बात समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा, अगर इफ थीटा जो है आपका 72 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेज बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा ये बताना है आपको। चलिए सुष्मिता भारती बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं। 5 क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि आप 360 बाई 72 कीजिएगा तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा। यानी आप यहाँ लिखेंगे 360 बाई 72 तो ये 5 आ जाएगा। और अगर आपका क्या आ जाता है, ऑड नंबर आता है, तो नंबर ऑफ इमेज वही रह जाता है। ठीक है, चलिए आप अगला बनाइएगा आप लोग। इफ थीटा जो है वो 50 डिग्री है, तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा ये बताइए आप लोग। कितना है, 50 डिग्री है। अच्छा क्या हो रहा है, आप अनम्यूट अगर करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए, हम यहाँ सब ऑर्डर दे दिए हैं।
चलिए हो गया। चलिए बोलिए सर बोलिए 11 आंसर होगा 11 सर सेवन 7.2 सेवन सेवन चलिए ठीक है हम सबको सुन रहे हैं, देखिए ध्यान से। हम भी बना लेते हैं यार। हाँ हाँ ठीक है, देखिए 360 बाई कितना हो गया आपका? सर 50। 50। एक जीरो तो ऐसे ही कट गया। 7 होगा। और 7 बचे 35 होता है, एक बच गया, 5 दूनी 10, 7.2 आया। आप बताइए Yes, sir. 7.2 के एकदम सबसे नजदीक में कौन सा ऑड नंबर होगा? तो 7 होगा, क्योंकि Seven. दूसरा ऑड नंबर 9 बहुत दूर है। यस सर। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पर? 7 होगा। इस बात को याद कर लीजिए। आए बात समझ में? तो इसका यूज कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। और खासकर बिहार बोर्ड में एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछेगा आपको एक आध वो, इसलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ इमेज इसी तरह से निकलेगा। ऑड नंबर जैसे कि 7.2 आया, तो 7.2 के अगल बगल हम बोले नियरेस्ट ऑड नंबर, तो 7 एक ऑड नंबर है, 8 तो इवन हो गया, एक 9 है, इसके बीच में 2 ही ना, तो नजदीक में कौन हुआ? 7 हुआ, क्योंकि 9 जो है 1.8 की दूरी पर है और ये 7 जो है 0.2 की दूरी पर है। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन और बताइएगा, जल्दी से बताना है। नंबर ऑफ इमेज इफ थीटा जो है आपका थीटा जो है आपका 25 डिग्री हो जाए, तब बताना है नंबर ऑफ इमेज। हाँ, अपना माइक ऑफ कीजिए, आपके घर का आवाज आता है। सर 14 होगा। नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया? 14 होगा। देख लेते हैं नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, जो हम भी एक बार भागा कर ही लेते हैं। n बराबर जो है 360/25 होगा, है ना। आपके हिसाब से जैसे आप काटते हैं वैसे काटेंगे, डायरेक्ट काटते हैं। एक बार का लगेगा 25 बार में, तो हो गया 25 और 10 यानी 11 हो गया। 25 चौका 100 हो गया और 10 बच गया और फिर 25 चौका 100 हो गया 14.4। तो 14.4 के नजदीक में कौन सा ऑड नंबर आएगा सबसे पहले, ये बताइए आप। जब तो 13 आ जाएगा फिर, या 15। 15 आएगा, क्योंकि 15। 13 से ये 1.4 की दूरी पर है, अब 15 से 0.6 की दूरी पर है, तो हमने कहा नियरेस्ट ऑड नंबर, तो 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। साइमेट्रिक समझ और में? पे भी डिपेंड करता है क्या? हाँ, नियरेस्ट ऑड नंबर, नो सर, उसके जैसे नजदीक का ऑड नंबर क्या है? ऊपर नीचे दोनों में भाग सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ भागेगा, ऊपर नीचे दोनों भाग सकता है, ठीक है। सर केमिस्ट्री के क्लास थी मेरी। सर आपका माइक ऑफ हो। तो ऑन कर लेते हैं। अब आवाज आ रहा है? यस सर। सर केमिस्ट्री की क्लास थी मेरी। चलिए अब जो है प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी लगभग समाप्त हो गया है ना। अब हम लोग को जो है क्या करना है, देखिए इतना मन से पढ़िए ना कि अगला बार कॉलेज में एकदम 2021 जो है ना आपकी लाइफ का स्वर्णिम लाइफ हो। ये कोरोना बहुत कष्ट पहुंचा रहा है सब लोग को, है ना, खासकर तो हमको। आप लोग तो मिलते नहीं ना, तो मजा ही नहीं आता है ना। डाउट है सर। इसलिए मिलना बहुत जरूरी होता है सभी लोग से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जरा बना बना के हमको दिखाइएगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरह का होगा जो, ठीक है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, लिखेंगे। एक टर्म है डिस्टिंक्ट विजन, नाम सुने हैं? एक टर्म क्या है? डिस्टिंक्ट विजन है। उस बात को आप लोग सुने होंगे, डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है जो? यस सर।
डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, ये बात आपको पता होगा। यस सर। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या होता है? 25 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है ना। तो 25 सेंटीमीटर है ना। तो डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग बताइएगा कि आप प्लेन मिरर को अपने आंख से मिनिमम कितना दूरी पर रखिएगा कि आपका चेहरा आपको अच्छे से दिख जाए। 30। देख लेते हैं हम भी, टेंशन मत लीजिए। चलिए इधर समझिएगा, हमने कहा था क्वेश्चन एकदम सिंपल दिए थे कि आप अपने से प्लेन मिरर की दूरी क्या रखिए, मिनिमम, कि आपको अपना पूरा इमेज दिख जाए अच्छे से, मतलब कि आपका इमेज अच्छे से दिख जाए। तो ये 25 मिरर है, सेंटीमीटर से। देखिए ना, हम देख रहे हैं ये मिरर है, आपका प्लेन मिरर है। आपका चेहरा है, ये क्या है? आपका चेहरा जो है ना, चेहरा में क्या आंख उख होगा ना कुछ कुछ। आप चेहरा से कितना दूर पर रखिएगा अपने आप को, आते मतलब आई सिर्फ बनाते हैं, आंख आपका बनाते हैं, आंख तो ऐसा ही बनता है ना, ये आई है आपका। आपके आंख को आपका चेहरा दिख जाए अच्छा से, कितना दूरी पर मिरर रखिएगा? तो मिनिमम डिस्टेंस में आपका इमेज बनेगा इधर से ऐसे, ऐसे बनेगा। और मिनिमम डिस्टेंस का मतलब कि आपको आपका आंख जो है आपकी इमेज को कब देखेगा? जब डिस्टिंक्ट विजन पर आपका इमेज बन जाए आपके आंख से, आपके आई से, आपके आई का इमेज जो बने कम से कम डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा तभी दिखेगा। इससे पहले बनेगा तो दिखेगा नहीं, इससे दूर बनना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस है, तो आपको डिस्टिंक्ट विजन किसके किसके बीच का दूरी होगा, यानी कि फॉर सी क्लियर इमेज, क्लियर इमेज है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ आई एंड इट्स इमेज इज 25 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। किसके किसके बीच? आई और उसके इमेज के बीच के 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप यहां अगर ध्यान से देखिएगा तो ये तो यू भी है और ये भी है, तो यू प्लस भी बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, और आपको ये 2u कर दिए हैं। क्यों 2u कर दिए हैं? क्योंकि v बराबर u होता है, ये बात आप जानते हैं, अभी अभी प्लेन मिरर में पढ़े हैं। अब जरा पॉज कीजिए, तो क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 12.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 12.5 सेंटीमीटर आएगा। यानी आपके आंख और आपके आंख के बीच का जो इमेज है कम से कम, मतलब आपके आंख से कम 25 सेंटीमीटर, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर पर मिरर को रखिएगा, प्लेन मिरर को, तो आपका आंख जो है आपके चेहरा को अच्छे से देखेगा। और याद कीजिए, थोड़ा फुंसी होता है, तो सबसे अच्छा क्लियर इमेज देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? एकदम मिरर तक जाकर के एकदम ऐसे ताकते हैं एकदम ध्यान से, नहीं कि कहीं छोटा छोटा कुछ तो दिख तो नहीं रहा है ना। तो क्यों करते हैं वैसा? क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन का, डिस्टिंक्ट मतलब समझते हैं क्या होता है? क्लियरली। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है क्लियर। तो सबसे क्लियर आपका आंख अगर कोई कभी देख सकता है तो कब देख सकता है? जब आपके आंख और इमेज के बीच का दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाए। इसीलिए बड़ा चीज रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा चीज रहा है ना, नहीं गाल पर कभी कट्ठा रहता है, कुछ कुछ रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं? एकदम आंख ऐसे सटा के देखते हैं कि क्या हो रहा है आखिर, नहीं एकदम मिरर में सट जाते हैं। तो मिरर में ज्यादा सट जाएगा तो भी नहीं दिखेगा। कितना दूरी पर रहना पड़ेगा प्लेन मिरर से? कितना दूरी पर? अब एक बात और ध्यान से, ये किसके लिए बताए हैं? जिनका आंख तरोताजा है। तरोताजा मतलब समझते हैं ना, एकदम बिल्कुल सही है। ये नहीं कि आंख पर एगो डब्बा चढ़ गया है उसके लिए, मतलब चश्मा जिनको चढ़ गया उनके लिए नहीं है, उनके लिए फिर अलग होगा, क्या उनका 25 सेंटीमीटर अब है ही नहीं आपका डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि ये वाला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे थे? जिनका आंख एकदम तरोताजा सही है, यानी हरी हरी सब्जी, विटामिन ए वगैरह खाते हो उनके लिए, है ना, बाकी दूसरे के लिए नहीं है। तो इसको अब आगे बढ़े लिव करके
देखिए ध्यान से, जल्दी से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर डिस्टिंक्ट विजन जो बोले वो हमेशा 25 ही सेंटीमीटर होता है। हाँ उनके लिए, आपके लिए नहीं। आपके आंख पर तो चश्मा चढ़ल है। नो सर, मेरे आंख पे चश्मा नहीं है। अच्छा, आपके आंख पर नहीं, आपके बगल वाला के पास था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर कब होता है? देखिए एज एक्चुअली 15 से लेकर के 40 के बीच का होता है। डिस्टिंक्ट विजन भी बदलता है। बच्चे का डिस्टिंक्ट विजन जो होता है ना 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। तो कौन बच्चा जो जन्म लिया है 6 महीना साल भर का जो बच्चा है ना, उसका डिस्टिंक्ट विजन बहुत कम होता है। तो वो देखिएगा, वो एकदम मोबाइल को अपने आंख में सटा लेगा तभी वो सब कुछ देखते रहता है। और आपको गुस्सा आता है, एकदम आंख में सटा के देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टिंक्ट विजन कम है। तो कम दूरी पर भी वो बहुत अच्छे से क्लियरली से सबको देख रहा है। आपका डिस्टिंक्ट विजन गड़बड़ा गया। अब बूढ़ा लोग की बात कीजिए, 60 साल 65 साल के हैं, वो डिस्टिंक्ट विजन 25 है, उनका हो जाता है 50 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो पेपर भी ऐसे करके पढ़ते हैं, एकदम दूर हाथ ऐसे करके। क्यों? क्योंकि उनका डिस्टिंक्ट विजन बदल गया। तो हम ये जो कंसेप्ट डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर जो दिया है वो किसके लिए? एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू मतलब जिनका आंख खराब नहीं हो, जनरली एज 10-15 से 40-45 के बीच वाले को। जैसे मेरा आपका कौन सा है सर? आंख एकदम सही है, क्लियर है, तो मेरा डिस्टिंक्ट विजन 25 है। जिस दिन गड़बड़ा जाएगा तो आंख पर वो चश्मा आ जाएगा, फिर देखिएगा कि 2 आंख के बदले 4 आंख हो गया है। सर थोड़ा हटिए सर, स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा लीजिए, हम ही हट जाएं। मेरा स्क्रीनशॉट लीजिए तो क्या होगा? हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप नहीं कोई बोलिए सर पिक्चर आपका भाग रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। बड़ा आप लोग पिछले क्लास में हल्ला कर रहे थे। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब ठीक है अब सर। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सही अब होगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग ध्यान से अगला क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है? देखिए 2 मिरर है। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 मिरर है। क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन ही लिखा देते हैं, ठीक है? पहले आप ये फिगर बनाइए, उसका क्वेश्चन हम तुरंत लैंग्वेज से लिखा देते हैं। चलिए फिगर बना लिए होंगे तो लिखिए क्वेश्चन आप लोग। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर। Calculate the angle between 2 plane mirror if a ray after successive मतलब लगातार रिफ्लेक्शन, successive reflection from them becomes parallel to itself, becomes parallel to itself, becomes parallel to itself। बनाइए इस क्वेश्चन को। आप लोग के पास टाइम है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, जल्दी से बनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। बना करके व्हाट्सएप पर भेजिएगा, इधर उधर मत कीजिएगा। देखिए इधर देखिए, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर का एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, वही कैलकुलेट करना है। इफ रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम देम बिकम्स पैरेलल टू इटसेल्फ, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद अपने के पैरेलल हो गया। मतलब अगर मैं इधर से कहूं कि ये रे ऑफ लाइट आके ऐसे इंसिडेंट किया इस पर, तो अगला बार रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसे, मतलब कि ये ऐसे भागना चाहिए, तब ना दोनों पैरेलल होगा। इसका मतलब इसको अगर यहां से आप मिला दीजिए ऐसे, तब क्या हो गया? मतलब रे ऐसे जाकर के ऐसे हो जाए तब दोनों पैरेलल हो गया। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब इसके बाद तो
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का काम है। आप यहाँ पर नॉर्मल बनाइए n1, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे बनाइएगा n2। आपको पता है कि I बराबर R होता है, अगर इसको I मानिएगा तो इसको भी I मानना पड़ेगा, और अगर इसको R मानिएगा तो ये भी R मानना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो आपको पता है कि I इक्वल टू R होता है, इसलिए तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। लेकिन ये नॉर्मल खींचे हैं, ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए। और नॉर्मल अगर खींचे हैं तो ये I है, तो ये वाला वैल्यू 90 माइनस I होगा, इसकी फुल गारंटी है। अगर ये नॉर्मल है, ये R है, तो ये वाला वैल्यू जो है आपका हर हाल में, ये वाला जो वैल्यू है वो आपका 90 माइनस R होगा। तो फिगर से चलिए अब, तो फ्रॉम फिगर से चलिएगा, फ्रॉम फिगर से तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है, ये बात पता है ना। तो 90 माइनस I प्लस थीटा और 90 माइनस R बराबर 180 डिग्री होता है। और यहां से सॉल्यूशन कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू होगा I प्लस R, इक्वेशन नंबर पहला। एगो बात और समझते थे हम पहले, कहाँ, 8वां क्लास में। दो गो पैरेलल लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइन समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा समझते हैं ना। हाँ, नहीं समझते हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जब दो पैरेलल लाइन में एक कोई ट्रांसवर्सल आ जाए तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ लगा दीजिए। ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये 2I है, ये 2R है, यानी ये 2I 2R, तो 2I प्लस 2R बराबर 180 डिग्री आपके कंसेप्ट के अनुसार। तो 2 कॉमन I प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ही बताइए I प्लस R बराबर 90 डिग्री हो गया कि नहीं आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा, इक्वेशन फर्स्ट से थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, योर आंसर। बात समझ में आ गया। किन्हीं को अगर कष्ट है तो बोलिए जल्दी से। किन्हीं को अगर कष्ट है तो बोलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सभी लोग को समझ में आ गया। देखिए आज ये वाला जो वीडियो है ना, आप लोग को YouTube पर अपलोड करके सब लोग के पर मैसेज कर देंगे, है ना। और आप लोग जो है बोले हैं ना कि सब लोग को 50-50 आदमी से लाइक सब्सक्राइब करना, मतलब पूरे फैमिली वाले से। तो अब अगला बार क्या होगा ना कि इस पर भी चलेगा और लाइव उस पर भी चलेगा, YouTube पर भी चलेगा और अपने से सेव होते चला जाएगा। ठीक है।